स्वागत है आज के फिर एक नए वीडियो में। आप सभी को आज समुद्र के बारे में 10 ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे आप सभी जानकर एकदम दंग रह जाएंगे। तो आप सभी इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड में धरती का धूल का कण भी नहीं है। बता दें कि समुद्र को सागर, पयोधी, उदधि आदि नामों से जाना जाता है। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल धरती के वजन से 10 गुना ज़्यादा है। इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी अधिकतर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। लेकिन आपको हम बताएंगे कि पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि समुद्र के नीचे क्या क्या चीज़ है। आज तक समुद्र की गहराई को कोई भी नहीं नाप पाया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है एक बायोडाटा के अनुसार कि उसमें कौन कौन सी रहस्यमयी चीज़ें छुपी हुई हैं। इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। मनुष्य सबसे ज़्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि समुद्रों में महासागर, पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जलराशि से घिरा है, महासागर होता है। उसमें भी 70% समुद्रों का ही पानी मौजूद होता है। मौजूदा हालत की बात करें तो हिंदू शास्त्रों में समुद्रों को 7 भागों में भी बांटा गया है। उसमें भी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्रों का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच में हुआ होगा, यानी उसका अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर पाएं, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों का कहना है जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तब उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे बाद में समुद्र कहलाती हैं। वहीं आपको प्रतिशत सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह है कि पृथ्वी लगभग 36,17,000 करोड़ लगभग वर्ग किलो क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16.62 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे महासागरों में से एक है। वहीं समुद्र लहरों का रहस्य क्या है, तो समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञान ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती हैं। पहली, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवाएं। दूसरी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार। और तीसरी, समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती हैं। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती हैं। वहीं अद्भुत समुद्री जीव जंतु भी हैं। अगर आप समुद्र के काफ़ी गहराई तक पहुंचते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज़्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ों छिपी हुई हैं जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाया है। यहाँ एक और जहाँ विशालकाय व्हेल है तो दूसरी ओर आँख से न दिखाई देने वाली मछलियाँ या जीव भी अन्य जीव जी रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्यचकित होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही हाथी के बराबर होता है। महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लैंकटन है। लेकिन वहीं आपको बात करें तो समुद्र की गहराई की इस 1% में रहने वाले जीव और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में वैज्ञानिक जानकर हैरान रह गए हैं। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की लाखों प्रजातियां हैं, जैसे कीप, स्वाटोनियो के समुद्री सांप, HMS डेडोलस के समुद्री सांप आदि पाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच में समुद्र में मत्स्य मानव नाग करने व जलपरियां रहती हैं। दुनिया भर की लोक कथाओं की इन जलपरियों के बारे में बहुत सी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। कहते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन को लेकर भी इसमें काफ़ी बड़ी एक पत्नी जलपरी ही थी। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी समुद्र में इसी तरह की मत्स्य कन्या पाई गई थी। हालांकि उसे निकालने के पूर्व भी वह दहशत के कारण मर गई थी। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे।
लेकिन समुद्री यात्रा के दौरान संस्मरण पर हजारों किताबें लिखी गई। समुद्री लुटेरे, सिंदबाद जहाजी और समुद्र के सम्राट नाम से कई किताबें लिखी गई हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को घेरे हुए नीले पानी में यात्रा करना स्मरणीय अनुभव होता है। बरमूडा त्रिभुज का रहस्य समुद्र के अंदर क्या है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसमें बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बरमूडा त्रिभुज में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज्यादा संख्या में वायुयान, जलयान रहस्यमयी रूप से कोई सुराग न छोड़ते हुए अदृश्य हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 के आसपास वायुयान, जलयान और लगभग 1000 व्यक्ति लापता हुए हैं, जिनका कोई अता पता आज तक भी नहीं मिल पाया है। समुद्र में बहुत सारी गुफाएं, लहरें, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। इसका रहस्य आज तक किसी वैज्ञानिक ने भी नहीं खोज पाया है। इसका जो रहस्य है वो पता चलेगा। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती हैं तो उनमें सुराख कर देती हैं, जो धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। इसके अलावा अगले भी कुछ इसकी विचित्र बातें हैं। आपको बता दें कि समुद्रों में कुछ ऐसे रहस्यमयी चीज़ें छिपी हुई हैं जिसको आप सभी ने इससे पहले कभी नहीं जाना होगा। समुद्रों में विभिन्न प्रकार की रहस्यमयी आवाज़ें निकलती हैं। प्रत्येक समुद्र की आवाज़ भिन्न होती है। प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है तो हिंद महासागर को अशांत। कहीं कहीं समुद्र की चिघाड़ती हुई आवाज़ होती है तो कहीं पर किसी वाद्य यंत्र के बजने जैसी। कहीं पर साए साए तो कहीं पर हवा का इतना जोर होता है कि हू जैसी आवाज़ उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर समुद्र की आवाज़ के पीछे कुछ कारण होता है। यह आवाज़ समुद्र की पहचान होती है। वहीं आपको बता दें तो समुद्रों की जो गहराई है उसकी अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाती है, जिससे धरती पर जितना दबाव महसूस होता है समुद्र की गहराइयों का 1000 गुना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाती है। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चला है। यहाँ और भी जीव जंतु रहते हैं। तो इसी तरह की जानकारी को दोस्तों जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं तब तक की नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।